इसे कर रहा हूं, ओवैसी कह रहे हैं और मुस्लिम पक्ष भी ये कह रहा है कि बीजेपी आग लगा रही है। बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए इस मुद्दे को गरमाना चाहती है, जबकि 1991 का धर्मस्थल पूजा स्थल एक्ट कानून बिल्कुल साफ कहता है कि अब किसी भी पुराने धार्मिक स्थल की स्थिति आप बदल नहीं सकते। शलभमणि त्रिपाठी। नहीं मानक जी, मैंने सुना कि ओवैसी ये कह रहे हैं कि बीजेपी मामले को तूल दे रही है। हम ये पूछना चाहते हैं कि मामले को दबाना क्यों चाहते हैं? मामला था तब तो तूल दिया जा रहा है। ये मामला क्या है? देश को ये जानने का अधिकार है। जो करोड़ों करोड़ों हिंदू जो समाज के लोग हैं उनको भी ये जानने का अधिकार है। और किसको नहीं पता है? मैं तो ये कहता हूं किसको नहीं पता है। अयोध्या में जब ये पूरी बात शुरू हुई, पूरी प्रक्रिया शुरू हुई, उसको लेकर आंदोलन शुरू हुआ, तो भी तमाम सारी अपनी जो दलीलें दी गई कि नहीं साहब इस पर विचार नहीं हो सकता, इस पर बात नहीं हो सकता। ये जो आपने अन्याय किया है इतिहास में, आपने जो अत्याचार किया है इतिहास में, आपने जो तमाम क्रूरतापूर्वक कार्रवाइयां की हैं, उसको आप क्यों दबाना चाहते हैं? क्यों नहीं चाहते समाज के सामने आए? हम तो वो कह रहे हैं जो इतिहास उसको सामने रख दीजिए, जो तथ्य है उसको सामने रख दीजिए। और अगर ऑनरेबल कोर्ट कह रही है कि सर्वे होना चाहिए, तो किसी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आखिर सर्वे के नाम से डर क्यों लगता है? किसी अदालती कार्रवाई के नाम से डर क्यों लगता है? और हम सब तो ये मानते हैं कि कानून में उसी को डर लगता है जिसको लगता है उसका पक्ष कमजोर है। पर लेकिन कानून से उसी को डर लगता है। एक तर्क ये भी है, होगा तो सच सामने आएगा। शलभ तर्क ये भी है, 1991 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था वो बड़ा क्लियर था कि 1947 आजादी से पहले जिस धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी वही रहेगी, उसे बदला नहीं जा सकता। अयोध्या उसमें एक अपवाद था, एक्सेप्शन था, क्योंकि वो बरसों से दशकों से चल रहा था, आजादी से पहले से चल रहा था। मथुरा और काशी ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आते हैं, ये तर्क है। नहीं, हमारा तर्क ये है कि कोई भी चीज की अदालत से बाहर है क्या? और अगर ये तर्क है तो जाके ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखिए ना। ये मानक के स्टूडियो में रखने से काम थोड़े चलेगा। ये जाकर ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखिए, ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगी। क्योंकि हम भी ये मांग कर रहे हैं कि जो हमारी जो चीजें उनको लेकर जांच होनी चाहिए, सर्वे होना चाहिए। इस देश में अत्याचार हुआ है क्या? इसको कोई झुठला सकता है क्या? इस देश में कन्वर्जन हुआ है क्या? इसको कोई झुठला सकता है क्या? इस देश में मंदिर तोड़े गए हैं, इसको कोई झुठला सकता है क्या? इस देश में मंदिरों को तोड़ के उनकी संपत्तियां लूटी गई हैं, उनको अपवित्र करने का काम हुआ है, इसको कोई झुठला सकता है क्या? तो आप एक कोई कानून की किताब निकालकर उसका एक नजीर दिखाकर ये दिखाना चाहिए कि हिंदू समाज चुपचाप बैठ जाए और कहे कि नहीं साहब आपने अत्याचार किया, धन्यवाद आपका, आपने लूटपाट की, धन्यवाद आपका, आपने बलात्कार कराया, धन्यवाद आपका, आपने कन्वर्जन कराया, धन्यवाद आपका। ये चलने वाला नहीं है। कि जो तथाकथित सेकुलरिज्म के नाम पर जो लोग इस देश में राज करते रहे, उन्होंने क्या क्या कानून बनाया, क्या क्या नहीं बनाया, उसका प्रमाण आपने 3 तलाक में देखा। कि 3 तलाक में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खत्म करो, तो कोर्ट ले जाके पार्लियामेंट के भीतर कानून बदल दिया। तो ये लोग कानून की बात कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते थे। और हम तो साहब न्याय मांग रहे हैं कि आप न्याय कर दीजिए, सर्वे करिए, सर्वे में क्या सामने आएगा, उस सर्वे के नाम से इतना डर क्यों लग रहा है? ओके, इतना भय किस बात का है? ओके, ऑल राइट, घबराए हुए क्यों हैं? ओके, लूटपाट नहीं किया आपके लोगों ने अत्याचार नहीं किया, आपके लोगों ने अन्याय नहीं किया, मंदिरों को नहीं तोड़ा, मंदिरों को नहीं लूटा, तो होने दीजिए ना सर्वे। हमने तो नहीं देखा कि कोई मस्जिद का व्यक्ति आया हो और कहा हो कि मस्जिद का सर्वे कराइए या मंदिर का सर्वे कराइए, हमारी मस्जिद तोड़ी गई है, हमारी मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया है। हम तो कहते आइए, एक भी मस्जिद का ऐसा हो तो आप भी आइए। ओके, ऑल राइट, मैं समझ गया। ओके, शलभमणि त्रिपाठी मैं समझ गया। राजकुमार भाटी।